नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल निराला इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। आज हमारे अंग्रेजी सीखने के जो भी चाहतमंद बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, आज उनको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि अंग्रेजी का जो बिगिनिंग होता है कि आपके दिमाग में ये आता है कि आखिर हम अंग्रेजी में जो छोटे छोटे सेंटेंसेज होते हैं हम उसे कैसे बनाएं। मालूम है, अंग्रेजी का जो बेसिक पॉइंट होता है वो होता है बी रूप। बी रूप का मतलब है कि हम जिस वाक्य को देखते हैं कि होने का सेंस निकल रहा है, किसी चीज का होना। आप यकीन मानिए कि दुनिया में जितने भी वाक्य हैं उन सारे वाक्यों को तीन ही रास्ते से गुजरना पड़ता है। या तो वो वाक्य एक्शन वाला होगा यानी मेन वर्ब वाला, जैसे खाना पीना, हंसना रोना, आना जाना, देखना, मुस्कुराना, ये सब काम है। तो काम वाला जो वाक्य होगा वो एक्शन वाला वाक्य कहलाएगा। लेकिन एक सेंटेंसेज होते हैं जिसमें काम नहीं होता है कि कोई आदमी किसी काम को कर नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने का सेंस। अब जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं तो मेरा टीचर होना। बी रूप के आज उन चुनिंदे और उस गहरे राज को समझेंगे। एक छोटा सा वीडियो जो हम आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें आइए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है बी रूप। व्हाट डू यू मीन बाय बी रूप? तो बी रूप में बेसिकली हम पढ़ते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि बी रूप होता क्या है। तो बी एक्चुअल वे में देखा जाए तो बी मेन वर्ब है, और बी अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का अग्नि परीक्षा कहां से लिया जाता है? मेन वर्ब होता क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया वैसी क्रियाओं को कहते हैं जिसके 5 रूप होते हैं। यूं समझ लीजिए कि मेन वर्ब को जांचने की एक मशीन है जिसमें मेन वर्ब को डालेंगे। जैसे ही मैंने प्ले को डाला तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज बाहर आ गया। अब इसको प्रमाणित मैंने कर दिया। जो हमारे मेन वर्ब्स होंगे उसके 5 रूप होंगे। वर्ब का पहला रूप यानी इसको प्लूरल कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगेंगे। वर्ब का दूसरा रूप हमेशा पास्ट होता है। ये एकदम दिमाग में रखिएगा कि वर्ब का दूसरा रूप हमेशा पास्ट होता है। रघुपति रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। जब भी दूसरे रूप की बात आप या मैं या ग्रामर के अंदर की जाती है तो इसका मतलब होता है पास्ट, बीते हुए समय, बीते हुए घटनाओं को बताना। और जो तीसरा रूप होता है, वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो परफेक्ट बातें करता है यानी कंप्लीट होने के सेंस को बताता है। और चौथा रूप जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेज को बताने के लिए दोस्तों, जिसमें आईएनजी लगा होता है, प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग। और वर्ब का 5वां रूप याद रखना, यह हमेशा सिंगुलर होता है और इसके अंत में एस या ईएस लगा होता है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी सीक्रेट्स रिलेटेड विद वर्ब्स लेटर इन माई वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नो कि ये जो मेन वर्ब होते हैं उसको 5 अवस्था से गुजरना होता है। V1, V2, V3, V4, V5। अब प्ले को डाला, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। गो को डाला, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। अब जरूरी नहीं कि किसी को डालेंगे तो ये मतलब हो जाएगा। अब मैंने कैन, कैन भी तो वर्ब है। कैन अगर वर्ब है तो ये सवाल उठता है कि कैन क्या मेन वर्ब है? नहीं, ये मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने कैन को इस मशीन में डाला, मशीन पी 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 करने लगा। मैंने कॉलर पकड़ के इसको निकाला, कैन गाली देने लगा, साला हमको इसमें डाला कौन? किसने डाला हमें? मैं तो मेन वर्ब है हूं ही नहीं। तो याद रखना, मेन वर्ब वो होते हैं जिनके 5 रूप होते हैं। अब आइए, हमारा बी जो है वो मेन वर्ब है। इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि बी वर्ब का पहला रूप जो होता है वो आर होता है। वर्ब का दूसरा रूप थाथे थी के सेंस में वाज वर। तीसरा रूप बी में डबल ई एन यानी बीन, और चौथा रूप में आईएनजी लगा बीइंग, और 5वां रूप इज होता है। दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्ट ऑफ बी रूप। ये बी रूप के फैक्ट को समझिए कि वी फॉर्म
तीनों अलग अलग समय में जाकर अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट में अगर बात करते हैं बी रूप, तो वर्तमान समय में बी रूप अगर आएगा, जब भी आएगा ना, तो इज एम आर बन के आएगा। और पास्ट में जैसे ही बी रूप जाएगा तो इसका रूप बदल जाएगा और वाज और वर, वाज और वर, वाज और वर के रूप में आएगा, था थे थी। और फ्यूचर में शैल और विल के बगल में हम बी को लाते हैं। यह बी बताता है कि हाँ मेरे ही खानदान से है। शैल बी और विल बी फ्यूचर में होगा। तो एक बात याद रखना, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक्स, कि इज एम आर को प्रेजेंट समझो, वाज वर को पास्ट, इज एम आर को प्रेजेंट समझो, वाज वर को पास्ट, और शैल बी विल बी फ्यूचर होगा। सारा टेंशन साफ। फिर से याद रखना, इसको 2-3 बार गुनगुना कर देखना। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर दिल में उतर जाए तो फिर बता देना कि इज एम आर है हु हो, वाज वर था थे थी, और विल बी शैल बी मतलब होने के सेंस में कोई चीज होगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ रहेगा। अब प्रेजेंट में ले लेते हैं, ये होने का सेंस, बी रूप होने का सेंस। ये प्रेजेंट और पास्ट की अगर बात किया जाए तो एक ही सेंस में आता है, केवल होने के सेंस में, होने के सेंस में। क्योंकि अगर बात हम करते हैं कि कोई चीज कुछ है, तो होने का सेंस उसकी क्वालिटी को बता सकता है, एडजेक्टिव आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं, एडवर्ब आ सकते हैं, प्रीपोजिशन आ सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब नहीं आएगा। इज एम आर के बाद, वाज वर के बाद, विल बी शैल बी के बाद। क्योंकि हम बताते हैं कि कोई कुछ है, किसी का कुछ होना, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, उसका कुछ होना। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज अ ब्लैक टी शर्ट, तो इसका ब्लैक होने का सेंस है। दिस इज का प्रयोग मैंने किया। यू आर अ टैलेंटेड बॉय, तो आपका टैलेंटेड होना इस बात का सवाल मतलब गवाह है कि नहीं, आप मैं ये होने के सेंस में पढ़ रहा हूं। तो याद रखिएगा, इज एम आर, वाज वर, विल बी शैल बी, और आगे कुछ नहीं करना है। कभी भी इस तरीके से वाक्य को बनाना हो तो शुरू में सब्जेक्ट, यानी आगे फूलों की दुकान और पीछे गोरी का मकान, जस्ट जोक, यानी आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट। बन गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। कोई कुछ है, कोई कुछ है। आई एम अ टीचर, माई फादर इज अ फार्मर। अब इस दुविधा से हम बाहर आपको निकालेंगे। सब्जेक्ट के बाद वाज वर के बाद ऑब्जेक्ट। बीते हुए समय में कोई कुछ था। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े किसान थे, अब नहीं है। मेरा भाई एक ऑफिसर था, अब नहीं है। यह घर बहुत बड़ा था, अब नहीं है। तो कोई कुछ था। और विल बी और शैल बी के आगे में भी हम सब्जेक्ट लगा देंगे, और विल बी और शैल बी के बाद अगर ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ऐसा लगता है कि कोई कुछ होगा। मैं वहां पे अवेलेबल नहीं हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि कोई कुछ होगा। जैसे मेरी मां बीमार होगी, अब इसको बनाना कैसे, माय मदर। देखो, सवाल आपको पूछना होगा सब्जेक्ट से कि आखिर कौन है, तो फलना है। फलना जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। और क्या है, तो फलना चीज है, तो क्या है वो ऑब्जेक्ट होगा। इस है से सवाल 2 तरह से पूछेंगे। कौन है? अगर कहते हैं कि मेरा भाई ईमानदार होगा, मेरी मां बीमार होगी, तो इस सेंस में हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। एक बात दिमाग में रख लो दोस्तों, कि अगर आप चाहो तो एक साथ तीनों का इस्तेमाल करना सीख सकते हो। सब्जेक्ट के बाद इज लगेगा कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई लगावे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। कोई अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ, किसी व्यक्ति का निजी नाम, जगह का निजी नाम, वहां इज लगाएंगे। आर कहां लगाएंगे? प्लूरल के साथ, मोर देन वन, जिससे एक से ज्यादा का बोध होता हो। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आर लगेगा। और इसके बाद एम के बारे में तो मैं क्लियर एक बात बता देना चाहूंगा
कि एम इतनी बड़ी सती है कि आज तक आई के अलावा यह किसी पर आंख उठाकर भी नहीं देखी है। इसलिए एम जो है वो केवल आई के साथ ही लगता है, इसका और किसी के साथ जो है ना अफेयर है ही नहीं। अब एक बात दिमाग में रखिए, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। किसको लेते हैं? ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो ये होने का है हूं हो का मतलब क्या हुआ? है हूं हो का मतलब है कोई कुछ है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट की जगह पर याद रखिएगा कि नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, किसी की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, और प्लस एडजेक्टिव के साथ साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन कैसे? अब मैं इसको पहले चेक कर लेता हूं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो यहां पे टीचर क्या है? नाउन है। अब देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई एम अ सक्सेसफुल टीचर, ये क्या है? तो ये विशेषता बता रहा है कि ये टीचर सफल है। तो यहां पे क्या हो गया? जो नाउन के पहले शब्द हो और उसकी विशेषता को बतावे तो हम पहले से जानते हैं कि वो एडजेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट को निकालना बहुत ही आसान है। इज एम आर, इज एम आर के प्रयोग के बाद जो भी शब्द होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की ही श्रेणी में आएगा, और उसके पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। आपको निकालना है कि जैसे मैं बीमार हूं तो कौन बीमार है? तो मैं, और क्या हूं? तो बीमार। सिंपल है। आप छोटे छोटे ट्रांसलेशंस पर प्रैक्टिस कीजिए, बेहद अच्छा आपका जो है ना वेल नोन इंक्रीजमेंट होगा। तो याद रखिए ये जो आप देख रहे हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे अ सक्सेसफुल टीचर इज माई फ्रेंड। अब देखिए यहां पे क्लियर है कि एक सफल जो शिक्षक होते हैं वो मेरा दोस्त है, वह मेरा एक दोस्त है। तो ये तो हो गया इज एम आर। इज एम आर के बाद हम अपने अगले वीडियो में आपको इसके छोटे छोटे क्लिप को लेकर आएंगे। आप बेसिक जानकारी को बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।